हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडल वर्ब्स के पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज नंबर 9 है। तो इसके अंतर्गत हम सभी जो मॉडल वर्ब हैं उन सभी के पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल करने वाले हैं। तो देखिए, जो सभी मॉडल वर्ब होती हैं जैसे मे, माइट, विल, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर और टू और नीड, ये सभी मॉडल वर्ब्स हैं। तो इनका हम पैसिव कैसे बनाते हैं? तो हम जानते हैं कि पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। और सभी जो पैसिव होते हैं उनमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और जो पैसिव वॉइस हैं जैसे मॉडल वर्ब के, तो सभी सरल हैं। तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? हमको यह इस बात का ध्यान रखना है कि जो सभी पैसिव होंगे उनमें जो मॉडल्स के, उनमें क्या जो भी हेल्पिंग वर्ब पहले से दी जाएगी उसमें केवल बी को ऐड करना है। देखिए, सभी के साथ में बी जोड़ना है। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं, हैज टू, हैव टू और हैड टू, इज टू, एम टू, आर टू और वाज टू, वर टू जो होते हैं उनके साथ भी हम बी ही यूज करेंगे। जैसे पैसे में जो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, हैज टू है तो उसकी हो जाएगी हैज टू बी। इसमें हैव टू है तो हैव टू बी, और हैड टू है तो हैड टू बी, और इज टू है तो इज टू बी। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ही मॉडल की अगर बात करें तो मॉडल में भी जैसे सेल है तो सेल की पैसे में हेल्पिंग वर्ब हो जाए सेल बी। शुड है तो शुड की शुड बी, विल है तो वुड बी, और बिल है तो बिल बी, और वुड है तो वुड बी, कैन है तो कैन बी, कुड है तो कुड बी, मे है तो मे बी, माइट है तो माइट बी, मस्ट है तो मस्ट बी, डेयर है तो डेयर बी, और टू है तो और टू बी, और नीड है तो नीड टू हो जाएगी। पैसे में जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें क्या हो जाएगी, बी को और ऐड कर देना जो भी पहले से होगी उसमें। ऐसे ही इनकी होती है हैज टू, हैव टू, हैड टू की। ठीक है, तो जो भी मॉडल वर्ब्स पहले से दी जाएगी उसमें क्या आपको बी को ऐड करना है। अब देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से हम इनको करते हैं। जैसे यू मे गेट ए जॉब, आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। यानी यू मे गेट ए जॉब, आप जॉब यानी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। तो मे का मतलब होता है सकना के अर्थ में होता सकते हो। ठीक है, और संभावना के केस में भी मे का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, पैसे में हम क्या करेंगे, वही पुराना ही काम होगा। क्या होगा, जैसे ए जॉब, ये क्या ऑब्जेक्ट है तो हम इसका क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो ए जॉब है, इसका हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए, पैसे में ए जॉब, ए जॉब, इसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, मे, क्या होगी, गॉट। इसी के साथ बी को ऐड कर देंगे, मे बी। इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लगा देंगे। ठीक है, तो बाई यू, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, आई शैल स्टार्ट अ बिजनेस, मैं एक बिजनेस शुरू करूंगा, स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अ बिजनेस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो अ बिजनेस, तो अ बिजनेस, इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है यहाँ पर, सेल। तो वैसे भी हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया हुआ सेल और विल के बारे में, तो सेल भी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आई के अनुसार सेल है, तो अब आई के अनुसार हम क्या, अब यहाँ अ बिजनेस है, इसके अनुसार हम विल लगाएंगे तो बिल भी हो जाएगी। ठीक है, बिल बी, विल बी स्टार्टेड, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्टार्टेड बाई मी, इस तरीके से करेंगे, बाई मी। ठीक है, अगला देखिए, वी मस्ट ओबे रूल्स। वी मस्ट, मस्ट का मतलब होता है चाहिए। तो मस्ट का प्रयोग हम करते हैं नैतिकता के लिए भी कर देते हैं, और साथ ही साथ हम करते हैं मस्ट का अवश्य चाहिए कि हमें, यानी रूल्स अवश्य मानने चाहिए। तो वो भी मानो तो पालन करना चाहिए, मानना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तो मस्ट का प्रयोग है, कंपलसरी के केस में हम मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें, रूल्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो रूल्स, रूल्स, तो मस्ट की हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी मस्ट बी, मस्ट बी। तो रूल्स मस्ट बी ओबेड, ओबेड बाई अस। तो अर्थ देखा जाए पैसे में क्या हो जाएगा, हमें, यानी रूल्स मतलब नियम हमारे द्वारा ओबेड पालन किया जाता है, रूल्स नियमों का हमारे द्वारा पालन किया
होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ही कैन हैंडल द कंप्यूटर, वो कंप्यूटर को हैंडल कर सकता है, हैंडल में कंट्रोल या फिर चला सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कंप्यूटर है, इसका तो लिखेंगे द कंप्यूटर कैन बी हैंडल्ड बाई, ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम, ठीक है। अगला देखिए आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगा। तो देखिए इसका पैसे बनाएंगे तो यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू। अब यू के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे विल बी, क्योंकि हम आई और वी के साथ शैल लगाते हो, बाकी अदर पर्सन के साथ विल, तो विल बी हेल्प्ड बाई मी। एक्टिव की बात करें, जहाँ भी मॉडल वर्ब की बात होती है तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अब देखिए पीपल विल वेलकम मी, तो यहाँ पर जो मी है ऑब्जेक्ट है, इसका हम सब्जेक्ट बना देंगे। हो सकता है आपको यहाँ ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ पे करा देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई। अब देखिए बिल, तो इसके अकॉर्डिंग है तो हम आई के अकॉर्डिंग हम सेल लगा सकेंगे, ठीक है। यानी कि अर्थ क्या होगा, पीपल विल वेलकम मी, लोगों ने मेरा स्वागत किया। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं मेरा स्वागत, पैसे में मेरा स्वागत किया गया। अब किसके द्वारा किया गया, लोगों के द्वारा, जैसे पीपल आ जाए या पुलिस आ जाए या फिर समवन आ जाए, समवन, एनीवन, नोवन, ये शब्द आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे, इनको हम पैसे बनाते समय इनको हटा देते हैं, यानी कि बाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो लगा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत भी नहीं है, जैसे आई शैल बी वेलकम्ड बाई द पुलिस, तो मैं कहने का मतलब ये है कि जब पीपल आ जाए, एनीवन आ जाए, समवन आ जाए तो इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आई शैल बी वेलकम्ड, इसका अर्थ होगा मेरा स्वागत किया गया। अब किसके द्वारा किया गया, तो लोगों के द्वारा ही किया गया होगा। तो इसका मतलब ये है कि इनका अर्थ जब नहीं लगाएंगे तब भी पूरा होता है, जैसे पुलिस हुआ और समवन, एनीवन, तो इनका अर्थ किसी ने, तो ये अपने आप ही अर्थ पूरा हो जाता है। तो कभी कभी आपने देखा होगा आई शैल बी वेलकम्ड ऐसे भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो अब देखिए और भी एग्जाम्पल हम बताते हैं, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ सी कुड बाई ए कार, वह एक कार खरीद सकी या खरीद सकती थी। तो कुड का प्रयोग होता है, पास्ट फॉर्म होती है किसी की, कैन की, तो सका और सकी के अर्थ में इसको करते हैं यूज। सी कुड बाई ए कार, वह एक कार खरीद सकी, तो यहाँ पर अ कार है, इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए कार। अब इसके बाद लगाएंगे वर्ब, तो मैं वो हेल्पिंग वर्ब कुड, फिर इसके बाद बी लगा दीजिए और इसकी थर्ड फॉर्म बाई की बॉट, फिर बाई हर। इसी प्रकार इसको देखिए सी ऑट टू रिस्पेक्ट हिम, तो यहाँ पर हिम लिखा हुआ है ना, तो हिम का क्या कर देंगे, ही, तो ही। अब देखिए यू ऑट टू रिस्पेक्ट हिम, आपको उसका सम्मान करना चाहिए। जब नैतिकता की बात करें तब हम ऑट टू का ही प्रयोग करते हैं, इसका अर्थ हुआ चाहिए के अर्थ में, ठीक है। और मस्ट का प्रयोग हम बात करें तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग होता है अवश्य चाहिए, कंपलसरी के केस में मस्ट का प्रयोग करते हैं। चाहिए अर्थ उसका भी होता है, शुड का प्रयोग भी चाहिए के अर्थ में होता है। तो ही ought to be respected by you। तो कौन सी भी रहे इसमें मॉडल वर्ब, सभी के पीछे आपको बी लगानी, इतनी सी बात हो। वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, इतना सा करना है बस। जैसे यहाँ पर हिम है तो हिम का क्या कर देंगे, ही कर देंगे। लेकिन यहाँ पर M2 वर्ब यूज हो रही है, यहाँ पर बाज टू हो रही है, यहाँ पर R2। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं यही आए, कुछ भी आ सकता है। आई
एम टू हेल्प देम भी हो सकता है। यहाँ पर हिम की जगह पर देम हो जाएगा तो दे हो जाएगा सब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर हिम है तो हम क्या कर देंगे, ही कर देंगे। यहाँ पर आई के अनुसार एम थी वरुण, अब ही के अनुसार क्या लगेगी, तो इज टू लगानी पड़ेगी आपको। क्या लगानी, इज टू, फिर बी लगानी पड़ेगी आपको, इज टू बी, फिर हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई मी, इस तरीके से करना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या रहा, इज टू के बाद में बी को और बढ़ाना पड़ा है, ठीक है, बी आपको लगानी है। ऐसे इसको करना पड़ेगा। जैसे हिम है, हिम का क्या हो जाएगा, ही। आई के अकॉर्डिंग वाज, क्योंकि पास्ट टेंस में आई के साथ जो बाज लगाया जाता है वर नहीं लगाते, क्योंकि आई पास्ट टेंस में सिंगुलर मानते हैं, ठीक है। जैसे ही, तो ही सिंगुलर है तो हम वाज ही रहने देंगे, ही वाज टू हेल्प्ड बाई मी, ठीक है, हेल्प्ड बाई मी। अगला देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वी आर टू हेल्प हर, हमें उसकी सहायता करनी है, हमें उसकी सहायता करनी है। तो ये कंपलसरी का केस तो ज़्यादा कंपलसरी होता है तो वहाँ हैज टू, हैव टू, हैड टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन कम हो वहाँ पर हम इज टू, एम टू, इज टू, एम टू, आर टू, बाई टू, वर्ड टू का प्रयोग कर देते हैं। हैज टू, हैव टू का प्रयोग भी वही करते हैं, लेकिन ज़्यादा कंपलसरी हो वहाँ पर हैव टू का ही प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इज की जगह पर हैज टू हो तो हम क्या कर देंगे, बस हैज टू बी वर्ब यूज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे हर है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो सी, ठीक है, सी। अब सी के बाद हम क्या लगाएंगे, सी के बाद, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज टू बी हेल्प्ड बाई अस, इस तरीके से कराएं। अगला देखिए, ही कैन रन ए रेस, तो यहाँ पर अ रेस है, ये हमारा सब्जेक्ट रहेगा, तो ए रेस ये हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट बना देंगे ए रेस। कैन का कैन बी, यानी कैन बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रन की थर्ड फॉर्म रन ही रहेगी, रन बाई हिम। तो अर्थ देखा जाए तो ही कैन रन ए रेस, वह एक रेस दौड़ सकता है, ठीक है। तो ए रेस कैन बी रन बाई हिम, एक रेस उसके द्वारा दौड़ी जाती है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम्पल है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है आवर टीचर कुड टीच अस हिंदी, हमारे अध्यापक हमें हिंदी पढ़ा सकी। तो देखिए कुड का प्रयोग सकना की सेंस में करते हैं, पास्ट फॉर्म में कैन की। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट आए हुए, एक आया अस और एक आया है हिंदी। तो एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर अस क्या है, अस है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे अप्रत्यक्ष कर्म बोलते हैं, और हिंदी निर्जीव होता है, वो डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर्म है। तो हम दोनों ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं अस, तो अस का हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी। अब इसके बाद हमारी मॉडल कौन सी, कुड, तो कुड, अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हम तो क्या हो जाएगा, वी कुड बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी, इसको हम लगा देंगे हिंदी, फिर बाई आवर टीचर्स। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा है हिंदी, इससे हम करेंगे। तो दूसरा ऑब्जेक्ट हिंदी है, इससे हम करेंगे। तो देखिए हिंदी को हम बना देंगे, वी की जगह पे हिंदी आ जाएगी, तो कैसे हो जाएगा, हिंदी कुड बी, जो वर्ब है उसमें हम बी ऐड कर देंगे, हिंदी कुड बी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। अब दूसरा ऑब्जेक्ट है अस, टॉट अस बाई आवर टीचर्स।
और देखिए यहाँ पर टीचर्स नहीं है, क्या है, ओनली टीचर है। देखिए टीचर है ओनली, ठीक है, तो आपको ऐसे नहीं लगानी, सिंगुलर है नाउन। देखिए अगला, ही कुड मे ड्राइव द कार थ्रू दिस टनल। टनल मीन्स होता है सुरंग, यानी ही मे ड्राइव, वह ड्राइव कर सकता है, यानी चला सकता है, द कार, कार को, थ्रू होता है के माध्यम से, दिस टनल, इस टनल के माध्यम से वह कार चला सकता है। तो यहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं जब संभावना की इसकी बात हो तब, यानी सकता, यहाँ पर ज़्यादा संभावना हो तो हम मे का प्रयोग करते हैं, नहीं हम कैन का भी यूज कर सकते हैं। तो ये मॉडल वर्ब यहाँ पर मे यूज हुई है, ठीक है। अब हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर दिस कार, तो हम इसका सब्जेक्ट बना देंगे, तो दिस कार। इसके बाद मॉडल वर्ब की पैसिव में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो मे भी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बी। यानी कि सभी जो मॉडल हैं उनमें सिर्फ आपको पैसिव में ओनली बी लगाना है, ठीक है, बी। अगर यहाँ नेगेटिव होगा तब क्या करेंगे, बी से पहले आपको नॉट लगाना है, यानी जो मे है उसके बाद नॉट को यूज करना, फिर बी लगानी है। और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन, ड्राइवन। अब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देखिए ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हिम हो जाएगा। अब बाकी चीज़ों को ज्यों का त्यों उतार देंगे, थ्रू दिस टनल। अगला एग्जांपल देखिए, राम माइट लर्न इंग्लिश। तो राम इंग्लिश सीख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो माइट का प्रयोग हम सकता है के सेंस में भी कर लेते हैं, ठीक है। नहीं, वैसे तो मे की ही पास्ट फॉर्म माइट होती है। तो इंग्लिश माइट बी लर्नड बाई राम। अगला देखिए, यू मस्ट ओबे द रूल्स। यू मस्ट ओबे द रूल्स, तुम्हें रूल्स का पालन करना चाहिए। तो कंपलसरी के सेंस में मस्ट का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। हो सकता है इससे पहले ही मैंने यही सेंटेंस करा दिया, वो शायद डबल लिख गया होगा, देख लेना आप, ठीक है। यू मस्ट ओबे द रूल्स, तो हम क्या करेंगे, द रूल्स, ये सब्जेक्ट बना देंगे, द रूल्स मस्ट बी। मस्ट की यहाँ पर शुड का प्रयोग हो तो शुड भी हो जाएगी, ठीक है। ऑट टू होगी तो ऑट टू के बाद भी लगा देंगे, तो मस्ट बी ओबेड बाय यू। अगला देखिए, यू शुड सर्व योर पेरेंट्स। यू शुड, वैसे यहाँ पर ऑट टू का प्रयोग कर देंगे और अच्छा रहेगा, ठीक है। शुड का प्रयोग होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, तो यहाँ पर योर होगी, ठीक है, योर पेरेंट्स। तो यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, पेरेंट्स माता पिता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यू नहीं, योर है, ठीक है। अब देखिए योर पेरेंट्स है, ये सब्जेक्ट बनाएंगे तो योर पेरेंट्स शुड बी सर्व्ड बाय यू का ऑब्जेक्ट बनाएंगे अस, यू का ऑब्जेक्ट यू रहेगा। यानी योर पेरेंट्स, तुम्हारे माता पिता, शुड बी सर्व्ड बाय यू, तुम्हारे माता पिता को तुम्हारे द्वारा तुम्हारे माता पिता की सेवा की जानी चाहिए, ठीक है। अगला देखिए, वी ऑट टू शो रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स। तो देखिए यहाँ पर आवर टीचर्स है तो इसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आवर टीचर्स। ऑट टू है तो ऑट टू बी, बारो क्या है, ऑट टू बी रिस्पेक्टेड। लेकिन यहाँ पर सो है तो सो की बारो क्या हो जाएगी, सॉन, क्या हो जाएगी, सॉन। रिस्पेक्ट बाय अस। तो आवर टीचर ऑट टू बी शोन रिस्पेक्ट बाय अस, ठीक है।
तो वी ought टू शो रिस्पेक्ट टू आवर टीचर्स, हमें अपने अध्यापकों का सम्मान दिखाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वो इम्पेरेटिव सेंटेंस की अगली वीडियो होगी, तो उसमें हम सभी इम्पेरेटिव सेंटेंस कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम यूज ऑफ लेट्स, तो उसके भी हम सेंटेंस ही कराएंगे। थैंक यू।